तो हे गाइस, मैं हूं केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिंपली तरीके से आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के टाइप क्या है, फिर या फिर इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यही बात आज हम करने वाले हैं कि यदि आप सीएससी के अंदर आप इंश्योरेंस का काम करना चाहते हो तो कैसे आप काम करोगे सीएससी के अंदर। ठीक है, तो आप जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, यदि हम लोग जनरल इंश्योरेंस एजेंट की बात कर लें तो पहले क्या था, आज से कुछ समय पहले या फिर कुछ साल पहले ऐसा था कि आप इंश्योरेंस का काम जो है वो एजेंट बनने के बाद ही कर सकते हो। आपको लिखित में आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म पर भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको किसी भी सर्विस या फिर किसी भी कंपनी का एजेंट बन के ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब सीएससी के अंदर अब पूरी चीजों का या फिर पूरे जितनी भी बीमा कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी होता है, उसको आप एक ही साथ हैंडल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको 2 एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारे यूट्यूब में देखा हूँ कि बहुत सारे लोग पीएलई आईएनएस को या फिर रैप को सेम ही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सीएससी के अंदर 2 एग्जाम देने हैं, एक बीएलई आईएनएस का और दूसरा आपको रैप एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, यदि आप ये दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जो रैप के मतलब जो इंश्योरेंस का जितनी भी कंपनी है, ठीक है, वो आप उसके लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसकी पॉलिसी बेच सकते हो, उसकी प्रीमियम को आप भर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली तरीके से हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कि आपको बेसिकली इसमें आपको 2 एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे, एक बीएलई आईएनएस और आपका रैप एग्जाम। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ दोनों सर्विस अपने में एक्टिवेट करवा के रखा हुआ है, दोनों एग्जाम मेरे क्लियर है, बीएलई आईएनएस एंड रैप। देख सकते हैं आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में टॉप में मैं आपको दिखा रहा हूँ रैप का और पीओएस सर्टिफाइड। ठीक है, तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप अपना डिजिटल से आप पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। तो ये वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको जो सीएससी के थ्रू इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताया गया है, इसकी कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, हालांकि रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस में अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड 4-5 वीडियो और लेके आने वाला हूँ। तो ये वीडियो जरूर लंबा बनेगा, लेकिन आपको काफी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नया टैब ओपन कर ले। तो देखिए यहाँ पर जब मैं दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लिया तो देखिए यहाँ पर मुझे हर प्रकार के इंश्योरेंस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी आप देख सकते हो कितने सारे सर्विस एक्टिवेट हैं। यदि आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए काफी सारे पूरे के पूरे सर्विस एक्टिवेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब की चीजें मैं अभी स्टेप टू स्टेप बनाऊंगा। वीडियो लंबी जरूर बनेगी लेकिन काफी अच्छी बनेगी और आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हर कंपनी का यहाँ पर इंश्योरेंस आप कर सकते हो। देखिए अलग अलग कंपनी का इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी देखिए अलग अलग कंपनी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप मोटर इंश्योरेंस भी करना चाहते हो तो सब इंश्योरेंस आपको बता रहा हूँ, यहाँ 120-25 कंपनी का इंश्योरेंस आप काम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप, फिर आपका एनपीएस इंश्योरेंस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ट्रेवल इंश्योरेंस, सब कुछ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आप वीएलई आईएनएस का एग्जाम सिर्फ आप देते हैं तो आपको सिर्फ 15 से 30 कंपनी या फिर 15 से 20% इंश्योरेंस कंपनी का ही आप इंश्योरेंस कर सकते हैं या फिर जो उसका प्रीमियम है उसका भर सकते हैं। लेकिन जब आप रैप का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो जो आपका 80% जो छूट रहा है, ठीक है, कंपनी वो पूरे कवर हो जाते हैं। मतलब रैप एग्जाम आप क्लियर कर लिए तो आप पूरे इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसी भी बेच सकते हैं और आपका इंश्योरेंस मतलब उसके जो प्रीमियम है उसको भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सारे कंपनी का आप इंश्योरेंस, मैं अभी डीप में सब चीजों को बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स लिए हुए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइप नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं इन्हीं वेबसाइट्स के ब्लॉक से आपको मैं अच्छी तरह से ये समझा दूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी और कैटेगरिया है। ठीक है, तो आप सिंपली तरीके से हमारे वीडियो में बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सीएससी से रिलेटेड या फिर जितने भी टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी पूरी सर्विस यहाँ पर एक्टिवेट है। आप ट्रेवल इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रेवल इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी है वो चीजें आपको दिखाई दे रही है। पर्सनल एक्सीडेंटल से भी आप रिलेटेड देखेंगे तो देखिए पूरी सर्विस इंश्योरेंस की एक्टिवेट है। मैं यहाँ से किसी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच सकता हूँ या फिर उसका प्रीमियम भर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो सर्विस एक्टिवेट है सिर्फ 2 एग्जाम की वजह से है, एक बीएलई आईएनएस, दूसरा रैप एग्जाम की वजह से। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए बीएलई आईएनएस और रैप रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपको रैप सर्टिफाइड दिखा रहा है, इसके ऊपर ना क्लिक करके आप यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर बीएलई इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, ये जो पेज है आपको बीएलई इंश्योरेंस के लिए भी और रैप एग्जाम के लिए भी ये पेज आपको वहां पर ले जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें
ठीक है, और यहाँ पर एडवांस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ रिस्क को एक्सेप्ट कर लें। जैसे आप उस वेबसाइट के अंदर जंप करेंगे तो यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आपको इसी वेबसाइट से करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए BLE-INS का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, और आपका रैप का रजिस्ट्रेशन है। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है, जब BLE-INS का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करेंगे तो आपका मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जब आप रैप का एग्जाम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप लॉगिन करके उसके मॉड्यूल वगैरह सब क्लियर कर सकते हैं। याद रखें कि BLE-INS और रैप दोनों में आपको डॉक्यूमेंट सेम लगने वाली है, लेकिन जो BLE-INS का एग्जाम जो होता है उस मतलब एक इजी वे में होता है। आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ आपको असेसमेंट दी जाएगी, उसके बाद आप 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको फिल करोगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वहीं मिल जाएगा। ठीक है, और रैप का जो एग्जाम है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो उसके मॉड्यूल है उसको पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, और मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको करीबन 1 सप्ताह बाद आप रैप का एग्जाम देंगे, वो भी ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ठीक है, कैमरा के सामने। और यहाँ भी जब एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो आपको तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यहाँ आपको रैप में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटा रहेगा और 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको 35 नंबर पे पास होगा। और BLE-INS में आपको 12 नंबर लाने हैं। ठीक है, और इसमें 25 क्वेश्चन होगा इसका मेन एग्जाम में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोनों का। ठीक है, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो यदि आपने इंश्योरेंस क्या है यदि आपने नहीं देखा होगा तो हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें मैंने वहाँ पर कुछ बताया है, इंश्योरेंस के टाइप क्या है, इंश्योरेंस काम कैसे करता है, सब कुछ, कौन कौन सा इंश्योरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको BLE-INS के बारे में बता दिया कि BLE-INS पे कुछ नहीं है, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आप सिंपली तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपका 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो कि इजी वे में होगा, मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको BLE-INS आपको एग्जाम निकालना है तो सिंपल तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप मॉड्यूल क्लियर कीजिए और 25 क्वेश्चन का जो पेपर आएगा उसको सॉल्व कीजिए, आपका हो जाएगा BLE-INS का। ठीक है, खासकर आपको रैप में फोकस करना है, लेकिन दोनों आपको एग्जाम निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस सेम है, बस एग्जाम का जो टर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BLE के लिए बता रहा है कि आप CSC के माध्यम से इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीकल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, वही चीजें मैं जो बताया था, वही पशु बीमा आदि करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको CSC आपको पता होना चाहिए, रैप का फुल फॉर्म होता है रूरल ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, रैप एग्जाम को पास करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको IRDA की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, मैं भी आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा अपना रैप का भी और BLE-INS का भी। ठीक है, तो देखिए सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाएगा जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे 35 नंबर लाने के बाद, तो तुरंत आपको जो IRDA की तरफ से सर्टिफिकेट तुरंत आपके पोर्टल में ओपन कर दिया जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप एक अधिकृत बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आप उस लाइसेंस को अपने शॉप में ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको इंश्योरेंस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी होगा आपके लिए। ठीक है, किंतु इसके लिए रैप का एग्जाम करना होता है, पास करना होता है। यहाँ पर हम आपको रैप एग्जाम के माध्यम से आसानी से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज अ रैप एग्जाम। तो रूरल ऑथराइज्ड पर्सन मैंने बताया था कि CSC रूरल ऑथराइज्ड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंश्योरेंस रैप एग्जाम को पास करने के बाद, ठीक है, तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, मोटर फुल पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर, ठीक है, कैटल, जितने प्रकार के इंश्योरेंस है आदि इंश्योरेंस को आप बेच सकते हो। आप रैप एग्जाम और BLE-INS जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लिए तो आप समझिए कि पूरी की पूरी इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। सिर्फ आप एक कंपनी के एजेंट नहीं होंगे, आप करीबन बहुत सारे कंपनी के एजेंट होंगे, और आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं उसका बेच सकते हैं और प्रीमियम भी भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रैप एग्जाम निकालने के फायदे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द CSC रैप एग्जाम। ठीक है, तो बिना भागदौड़ ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं जाना है, आपको एग्जाम देना है और आपका लाइसेंस जो है आपके पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां आपका अपलोड हो जाएगा। आप सिंपली तरीके से प्रिंट निकालिए और अपने शॉप में पेस्ट कर दीजिए और इंश्योरेंस का काम करना चालू कर दीजिए। मौजूदा बीमा एजेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली तरीके आप अपना जो भी एग्जाम है उसको पास करने के बाद आप उसका काम कर सकते हैं। तत्काल बीमा पॉलिसी, ठीक है, तत्काल बीमा पॉलिसी भी कर सकते हैं। इंस्टेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको तुरंत जैसे आप पॉलिसी करेंगे आपको उसका कमीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप देखिए रैप BLE कैन सेल ऑल जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, मतलब आप जो इंश्योरेंस के दोनों प्लान है उसको आप रैप एग्जाम क्लियर करने के बाद आप
सेल कर सकते हो, उसकी प्रीमियम भुगतान कर सकते हो। देखिए सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ देखिए प्रोसेस क्या है आपको, सीएससी रैप एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑल विजिट, जो अभी मैंने आपको जो यहाँ पर इस पेज का भी जो डिटेल बताया था, यहीं से आप सीएससी रैप का रजिस्ट्रेशन करेंगे और वीएलआईएनएस का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन भी आप यहीं से करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ अपना मॉड्यूल क्लियर करेंगे, उसके बाद आप मेन पेपर देंगे रैप में, ठीक है। बाकी वीएलआईएनएस का ऑफलाइन ही होता है, आपको ऑफलाइन 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। और वीएलआईएनएस में आपको उसके मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद 7 दिन बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद वहीं पर सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा। तो सिंपली तरीके से यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ द ऑल विजिट, ठीक है, आपको उसी इंश्योरेंस वाला जो टैब ओपन किया था वहीं आपको ये वेबसाइट ले जाएगी, ठीक है। फिर बेसिक डिटेल, ठीक है, फिर आपको फिर बेसिक डिटेल करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है आपका रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, रैप में। और रैप का रजिस्ट्रेशन और वीएलआईएनएस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है, बस वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट लगने हैं और वही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपलोड करना पड़ेगा आपको, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, कॉपी ऑफ पेन एंड एजुकेशन प्रूफ। आपको ये तीनों प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए सब चीजों का, ठीक है। यहाँ पे हम नोटिस का एड्रेस प्रूफ चाहिए और फोटो आईडी प्रूफ और कॉपी ऑफ पेन और आपका एजुकेशनल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। मेक पेमेंट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा 350 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा रैप एग्जाम के लिए। अब ये याद रख लीजिए, रैप के लिए आपको 350 रुपये पेड करना पड़ेगा, वही बीएलईआईएनएस के लिए आपको 200 रुपये पेड करना पड़ेगा, याद रख लीजिए इस चीजों को, ठीक है। और आफ्टर पेमेंट विल रिसीव द रैप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर, ठीक है। आप जब पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन it take about 1 week or the get rep insurance username and password, ठीक है। आपके कहने का मतलब इनका ये है कि आपके डेट के रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा जिस डेट से, उसके 1 वीक में आपको रैप का यूजर नेम पासवर्ड को मिल जाएगा वहीं, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स सबमिट बाय द बीएलई और रैप पोर्टल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आप रैप के एग्जाम में या बीएलईआईएनएस के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, फेल हो जाते हैं तो आपको हाफ फीस देके फिर से रीअप्लाई करना है, ठीक है। यदि आप वीएलईआईएनएस में फेल होते हैं तो वीएलईआईएनएस का जो एक्चुअल फीस है वो 200 रुपए है, तो आप जब रीअपेयर का फॉर्म भरेंगे उसमें तो आपको 100 रुपए लगेगा। वही रैप एग्जाम में यदि आप फेल हो जाते हैं, आप री अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगेगा 175 रुपए री अटेम्प्ट का, ठीक है। और याद रख लो कि जो वीएलईआईएनएस में आपको 12 नंबर लाने हैं और रैप में आपको 100 में 35 नंबर लाने हैं, ठीक है। और बीएलईआईएनएस में 25 में आपको 12 क्वेश्चंस लाने, मतलब 10 क्वेश्चंस में हो जाएगा आपका, ठीक है। और रैप में आपको 100 में 35 नंबर लाने हैं, वो भी 1 घंटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, सब कुछ एक चीजें बताई हुई है। सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एग्जाम, देखिए दोस्तों, सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन के लिए तो पहले सिर्फ आपको 350 रुपये के भुगतान करना होता है। अगर आप पहली बार में ही रैप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको रैप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसी टाइम 5 मिनट के अंदर आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया जाएगा आपके रैप पोर्टल पे, ठीक है। और आपके पोर्टल पे लगभग 1 माह में इंश्योरेंस सर्विस शुरू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट तो आपका तुरंत वहां पर पास है, पास होने 35 नंबर यदि आपका आएगा तो पास होगा तो सर्टिफिकेट तुरंत आपको वहां पर आपके पोर्टल में मिल जाएगा। लेकिन इसकी सर्विसेज जो है ना, आपको 1 महीना लग जाता है एक्टिवेट करने में आपके पोर्टल के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। आप पास तो हो जाते हैं लेकिन आपकी जो सर्विस है वो 1 महीना बाद ही आपके पोर्टल पे रन होगी, याद रखिएगा। वो क्लिक करने का जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा था ना, आपको यहाँ पर जो क्लिक करने का ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करने का जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर करने का, ऑप्शन 1 महीना बाद आएगा आपके पोर्टल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको फीस का क्लियर पता चल गया, ठीक है। इसका एग्जाम मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं आपको पता चल गया, ठीक है। और यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको कितना रीअटेम्प्ट फीस देना पड़ेगा आपको पता चल गया, और कितने कितने नंबर पे पास होना है ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो और भी टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीएससी रैप एग्जाम ट्रेनिंग पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वही सेम चीज है, वीएलई को रैप इंश्योरेंस पास करने के लिए वही जो आपको इंश्योरेंस वाला जो अभी टैब ओपन किया था मैं, यही आना है आपको, ठीक है। और वीएलई रैप ट्रेनिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर रैप पोर्टल में वीएलई कंप्लीट प्री लाइसेंसिंग एजुकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल, हाँ रैप के अंदर आपको ऑनलाइन मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। उस मॉड्यूल को आप क्लियर कर लें एक बार,
ठीक है, एक बार पढ़ लें, ठीक है, ताकि पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि रैप को आप बिना पढ़े आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन क्या है, सफल होके आते हैं, रैंडम वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बिना पढ़े रैप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। तो आप उसके मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। मैं इसका पूरी वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर सबका, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल, ठीक है, आप जब अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो ट्रेनिंग उसको कंप्लीट कर लेंगे तो वील हैव द अपीयर प्री एग्जाम ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, आपको वहाँ पे असेसमेंट टेस्ट बोल रहा है देने के लिए, उसको आपको देना पड़ेगा। मॉड्यूल को आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप मेन एग्जाम में बैठेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग असेसमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग असेसमेंट वीएलई कैन अपीयर फाइनल एग्जाम, ये रैप एग्जाम के बारे में बता रहा है, ठीक है। दोनों एग्जाम में सेम है, आपका वीएलई आईएनएस का भी और रैप एग्जाम का भी, ठीक है, दोनों रैप का ही एग्जाम है और दोनों को ही आप पास करेंगे तभी आपकी पूरी सर्विस एक्टिवेट होगी, ठीक है। फिर एग्जाम यहाँ पर देखिए, रैप एग्जाम टाइमिंग ये बता रहा है कि आपका टाइमिंग किस टाइप से रहेगा रैप के एग्जाम के लिए। तो एग्जाम लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, याद रखिए, जो अब इसका जो लिंक काम करने वाला है इस रैप एग्जाम का, वो आपका मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, जो भी वर्किंग डे रहेगा इस कंपनी का या फिर इनका, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का, वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा और 10 AM से चालू हो जाएगा और आपका शाम के 4 PM तक चलेगा, ऑल वर्किंग डे पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 10 से चालू होगा और 4 बजे आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप पेपर नहीं दे सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन के एग्जाम की बात कर रहा है, जब आप ऑनलाइन पेपर दोगे, ठीक है। नो वेटिंग टाइम फॉर एग्जाम, कोई टाइम के लिए वेटिंग वाला इशू नहीं रहेगा, आपको तुरंत देना पड़ेगा वहाँ एग्जाम, जैसे आपका नंबर आता है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। वहाँ पास एक पहला टर्म आपका हिंदी होगा, दूसरा इंग्लिश होगा, ठीक है, बस इस चीज को आप क्लियर कर लें। रैप एग्जाम ऑनलाइन वेब कैमरा युक्त कंप्यूटर में दिया जा सकता है, ठीक है। आपका जो रैप का एग्जाम होगा वो फाइनल एग्जाम और आपका कैमरा के सामने होगा, आप इस चीज को याद रख लें, आपका कैमरा ओपन रहेगा और आप वहां पर शीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वीएलई आईएनएस में जो है उसमें आपका मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आप सिंपली तरीके से पेपर दोगे बिना कैमरा के सामने, 25 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 10 नंबर लाने हैं और सिंपल तरीका है, ठीक है। किंतु सरकारी छुट्टी वाले दिन एग्जाम बंद रहेगा, जो भी हॉलीडेज रहेंगे जैसे संडे को आप पेपर नहीं देंगे रैप का, ठीक है। अब यहाँ रैप एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, टाइमिंग के बारे में कि क्या टाइमिंग है इस एग्जाम से रिलेटेड में, ठीक है। तो रैप एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे समय दिया जाएगा, ठीक है। इस दौरान आपको टोटल 10 सवालों के जवाब देने होंगे, हालांकि पास करने के लिए आपको लगभग 35 अंक होने चाहिए, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आपके पास 1 घंटा होगा और 100 क्वेश्चन हो गया, उसमें आपको 35 नंबर लाने हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलने के करीबन 1 महीना बाद आपकी जो सर्विस है पोर्टल के अंदर एक्टिवेट मिल जाएगी, ठीक है। हाउ टू अपीयर इन द सीएससी रैप एग्जाम, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट वही वाला जो इंश्योरेंस जो वेबसाइट है इसके अंदर आपको आने हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आप एग्जाम के लिए कैसे रिपेयर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा फिल करोगे यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पास आपको लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सीएससी आईडी वगैरह अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालोगे, उस कैप्चा फिल करोगे, जब एंटर करोगे उसके बाद देखिए एग्जाम कैसे रन हो रहा है वो बता रहा है आपको। टेक योर फोटो एंड शो योर आईडी प्रूफ एंड वेब कैमरा, ठीक है। आपको जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको सिंपली तरीके से अपना आधार कार्ड वहाँ पर अपना एक फोटो लेना है, फोटो कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का, जो भी आधार कार्ड पकड़े रहेंगे उसका आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, फिर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका चला जाएगा कंट्रोल पेंडिंग में, मतलब उसमें चला जाएगा वेरिफिकेशन में, जब डॉक्यूमेंट आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा फिर एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अटेम्प ऑल क्वेश्चंस एंड सबमिट, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सबमिट करना है। वेली रिजल्ट मार्क्स स्कोर विल बी डिस्प्लेड आफ्टर एग्जाम, जब आप एग्जाम फिनिश करके इंड एग्जाम कर दोगे तो आपका जो आपके स्क्रीन पे है वहाँ आपका मार्क्स दिखाएगा, कितने नंबर का मार्क्स था और कितने नंबर इसने पाया और कितने जो अटेम्प्ट थे वो रॉन्ग थे, ठीक है, वो सब बताएगा। और मिनिमम पासिंग आपको बता रहा हूँ कि आपको 75 करीबन 35% आपको मार्क्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वेली वेल ऑल्सो गेट फेल पास स्कोर इन देयर स्कोर कार्ड, आपका जो लास्ट में जो स्कोर कार्ड आएगा वहाँ आपको बता देगा कि आप फेल है कि पास है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस,
एंड ग्रेड आपको बता दिया जाएगा स्कोर कार्ड में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाउ टू रीअपियर इन द रैप एग्जाम, ये बता रहा है कि भैया यदि आप कहीं फेल हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 35 नंबर नहीं आए तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रैप एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से रैप एग्जाम देना होगा, लेकिन अब आपको रैप एग्जाम रिपेयर करने के लिए मतलब दोबारा एग्जाम देने के लिए फिर से 175 रुपये, याद रखिए 175 रुपये भुगतान करना होगा, उसके बाद आप CSC रैप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। फिर यहाँ पास ऑप्शन आ रहा है CSC VLE रैप एग्जाम सर्टिफिकेट डाउनलोड। अगर दोस्तों आप एक CSC VLE है बोल रहा है और अपने रैप एग्जाम्स को पास कर लिया है तो नीचे दिए गए लिंक से अपना CSC रैप एग्जाम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करने के रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका पूरा पोर्टल डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। जैसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको दिखाई देगा ये, क्योंकि मैं एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ तो मेरा सिंपली तरीके से मैं यहाँ पास इसमें ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पोर्टल अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता। तो ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा मेरे पोर्टल को ओपन करके, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट वहीं डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ जब आपका पोर्टल, अभी जब मैं डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करके मैंने ओपन किया, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें गया, उसके बाद यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे ना रैप में या फिर VLE-INS में, यहाँ पर आपको VLE-INS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यहाँ पर आपका रैप का मिल जाएगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आप चले जाओगे रैप के पोर्टल में। रैप के पोर्टल में आपका मॉड्यूल्स मिलेगा, आपका स्कोर कार्ड मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ जब लॉगिन करोगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा VLE-INS वाला, वहाँ मॉड्यूल्स मिलेंगे, फाइनल एग्जाम्स मिलेगा और आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा ये दोनों अभी ओपन है, लेकिन ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं जब रेप एग्जाम पास हो जाएंगे 35 नंबर के बाद तब, ठीक है। सर्विस एक्टिवेशन टाइम आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब जो आपको बता रहा है कि भैया आपका सर्विस कब एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर देखिए आफ्टर पासिंग डेट, ठीक है, पासिंग डेट ऑल इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेशन टेक अबाउट द 10 to 15 डेज, ठीक है। बोल रहा है कि आप एग्जाम पास हो जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा या फिर सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपका 10 से 15 दिन के अंदर सर्विस जो है आपके पोर्टल में लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है। यू विल गेट योर लाइसेंस कॉपी और ईमेल्स और द डाउनलोड लिंक, ठीक है। वही है आपका लाइसेंस कॉपी वगैरह, वही है आपका लाइसेंस, जो PDF डाउनलोड होगा वही आपका लाइसेंस है, समझ लीजिए, ठीक है। यदि 1 महीना बाद भी आपके पोर्टल में इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेट नहीं होती है तो आप अपनी CSC टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है एक्टिवेट हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीज़ें सेंड करना पड़ेगा यदि रेप एग्जाम के लिए आप CSC को यदि सेंड कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए एक्सटेंशन लेटर है आपके पास, एक्सेप्टेंस लेटर है साइंड, फिर रैप टर्म एंड कंडीशन साइंड है, फिर रैप इंश्योरेंस साइंड है, ठीक है, या फिर साइंड कॉपी ऑफ पेन ID प्रूफ, ये सब चीज़ें हैं। फिर प्रूफ ऑफ सरेंडर लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब चीज़ें हैं आपको करना रहता है, ठीक है। तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें देख लीजिए कि डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर आप कितने सारी चीज़ें काम कर सकते हो, इंश्योरेंस की पूरी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली तरीके से इंश्योरेंस में काम करना है तो आप पूरी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है कि VLE-INS अब एक अलग प्रोजेक्ट है या फिर एक अलग है और रैप का है। मतलब आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, VLE-INS का भी और रैप का भी, ठीक है। रैप के VLE-INS के अंदर आपके जो 20% इंश्योरेंस कंपनी है उन्हीं का काम कर सकते हैं, और यदि आपने रैप का दे दिया तो आपका पूरा 100% हो जाएगा। आप पूरे कंपनीज का इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं और इंश्योरेंस भी प्रीमियम भी भर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इंश्योरेंस इनकी ईमेल ID दी हुई है insurance@csc.government.in या फिर care@csc.government.in, तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से अपना इसको
काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली तरीके से और भी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम पास करने के बाद आपको देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मोटर फुल पार्टी इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रेवलिंग इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस आप काम कर सकते हो। देखिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप टर्म इंश्योरेंस, वेरिएबल इंश्योरेंस सबका काम कर सकते हो। सीएससी जनरल इंश्योरेंस के अंदर देखिए वाहन बीमा है आपको, देखिए पूरी की पूरी यहाँ पर आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हो। प्रीमियम कलेक्शन देखिए इतनी कंपनी है आपके पास, देखिए वीवा लाइफ इंश्योरेंस को इंडिया लिमिटेड, फिर बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है, फिर एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, फिर आईसीआईसी का भी है आपके पास, सहारा, एसबीआई, रिलायंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी का आप काम कर सकते हो अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल के अंदर सिर्फ 2 सर्टिफिकेट से, वीएलईआईएनएस एंड रैप एग्जाम। ठीक है, आप आपके पास ये दोनों एग्जाम क्लियर हैं तो आप पूरे इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अभी आने वाले इंश्योरेंस से रिलेटेड 4-5 वीडियो और लेके आने वाला हूँ, जिससे मैं आपको, जो यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला था डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर जो ओपन करके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वीएलईआईएनएस का भी और रैप का भी। ठीक है, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ओपन करके अपना सर्टिफिकेट्स भी दिखाऊंगा, दोनों रैप का और वीएलईआईएनएस का। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।